दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी नंबर का कॉल डिटेल कैसे निकालें। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए आपके कोई भी नंबर है, एयरटेल का है उसका कैसे कॉल डिटेल निकालें, जियो का है तो उसका कैसे कॉल डिटेल निकालें, बीआई का है तो कैसे कॉल डिटेल निकालें, बीएसएनएल का है तो कैसे निकालें। आज की इस वीडियो में सारा कुछ ए टू जेड बताने वाले हैं। उससे पहले इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी मुझे बनाने की, इसके पहले भी मैंने एक क्रिएट किया था वीडियो 2 मंथ पहले, उस पर करीब 3.5 लाख व्यूज आए। उसी वीडियोज के नीचे भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये तरीका वर्क नहीं कर रहा है, हमें न्यू प्रोसेस के तहत बताओ किस तरीके से किसी भी नंबर का कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मान लीजिए आपको जियो का निकालना है तो पहले मैं जियो को बताऊंगा, एयरटेल, इसके बाद आगे का प्रोसेस भी बता दूंगा किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपका जियो का निकालना है तो आपको अपने मोबाइल फोन में जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, जियो ऐप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर डालना है, जिस भी नंबर का आपको कॉल डिटेल निकालना है नंबर डाल के अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर जिसका नंबर निकाल ओटीपी और जिसका कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं उससे ओटीपी ले लीजिएगा। ठीक है, ओटीपी लेने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोसेस आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ से आपका कॉल डिटेल नहीं निकलेगा। यहाँ से सारे प्रोसेस तो दिख जाएंगे लेकिन यहाँ से कॉल डिटेल नहीं निकलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका ऑप्शन एक दिख रहा होगा, बेल वाला आइकन। यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर आपका नेम दिख जाएगा या फिर यहाँ पर लोगो दिख जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम दिखेगा ऊपर और मोबाइल नंबर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल के सारे प्लान दिख जाते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इसके बाद यहाँ पर रिचार्ज फॉर फ्रेंड प्लान दिख जाता है। इसके बाद सेटिंग, इसके बाद यूज, इसके बाद व्यू का ऑप्शन दिख जाता है। ढेर सारी चीज़ें आपको दिख जाता है। तो आपको सिंपली आपको कॉल डिटेल निकालने के लिए जिस नंबर को आपने लॉगिन किया है, यानी जिस नंबर को आपने डालकर आगे प्रोसीड किया है, उसको कॉल डिटेल निकालने के लिए यूज वाले माई यूज पे क्लिक कर देंगे। माई यूज पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद प्रोसीड यहाँ पर हो जाता है। प्रोसीड जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी डाटा यूजेस हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। कॉल वाले यहाँ पर एसएमएस वाले सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी एसएमएस आए हुए वो दिख जाएंगे। तो मैं कॉल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए सारे कॉल दिख जाते हैं, लेकिन लिमिटेड कॉल दिखते हैं। अगर और कॉल दिखना चाहते हैं तो डू यू वांट व्यू डिटेल यूजिंग एस्टीमेट दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं 3 मंथ का, या फिर कस्टम करके जितने मंथ का आप डाउनलोड करना चाहते हैं जिस डेट के बीच में, उसे कॉल डिटेल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर व्यू एस्टीमेट करके क्लिक करके अगर आप देखना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 30 दिन पे करता हूँ। अगर व्यू एस्टीमेट पे करूँगा तो सिंपली ये सारा कुछ कॉल डिटेल मुझे अभी दिख जाएगा तुरंत ही। आप सभी के यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर तुरंत ही दिख जाएगा। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल और सारी कुछ कॉल रिगार्डिंग प्लान यूज चार्जेस सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ जिस भी नंबर पे मैंने कॉल किया है आप जो है 30 डेज के अंदर वो सारे के कुछ दिख जाएंगे। तो आप जो है प्रीवियस यानी 6 मंथ के पुराने कॉल डिटेल देख सकते हैं किसी भी नंबर का। कुछ इस तरीके से सिर्फ आपको ओटीपी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बिना ओटीपी की आप किसी का कॉल डिटेल देखें तो उसके लिए भी आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो अब चलिए मैं एयरटेल के बारे में बताता हूँ किस तरीके से एयरटेल का कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एयरटेल के नंबर को कॉल डिटेल निकालने के लिए, यानी कि किसी भी क्या एयरटेल का नंबर है तो उसका कॉल डिटेल निकालने के लिए सिंपली आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के यूज़ नहीं करना है, आपको मैसेज का ऑप्शन देखना है। तो सिंपली आपको मैसेज करना है, आपको जिस भी नंबर का कॉल डिटेल निकालना है उसी पे जाकर मैसेज करना है। मैसेज करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस पर, ये मैसेज वाले आइकन पे। मैसेज वाले आइकन पे जैसे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज टाइप करना है। मैसेज वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर कैपिटल कर दीजिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है अप्रैल। तो सिंपली यहाँ पर आप अप्रैल कैपिटल में टाइप करेंगे। इसके बाद जिस भी मंथ का आपको कॉल डिटेल चाहिए, जैसे जुलाई हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जिस भी मंथ का आपको कॉल डिटेल चाहिए, यानी कि प्रीवियस 6 मंथ का आप कॉल डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको जैसे मान लीजिए जुलाई का चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर जुलाई को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगस्त का चाहिए तो अलग अगस्त को, अप्रैल, इसके बाद जुलाई लिख दीजिए। इसके बाद नीचे ईमेल आईडी लिख दीजिए या फिर आगे ही ईमेल आईडी लिख दीजिए, जिस भी ईमेल आईडी को आपको चाहिए कॉल डिटेल। तो मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दिया और इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर क्या टाइप करना है, ऊपर आपको टाइप कर देना है 121। ठीक है, 121 टाइप करके इसे सिंपली यहाँ पर सेंड कर देना है। चलिए मैंने सेंड कर दिया है। अब सेंड करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। जैसे ही आप सेंड करेंगे इसके बाद एक मैसेज आएगा उस तरफ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मैसेज आया, हाय अप्रैल, आपका मोबाइल नंबर दिस मंथ करके आएगा
24 आवर्स हैव बीन सेंडेड, यानी कि आपके ईमेल आईडी 24 आवर्स दिखा रहा है, लेकिन ये तुरंत ही आ जाता है। और नीचे पासवर्ड भी मिल जाता है। तो नीचे का पासवर्ड आप सिंपली कॉपी कर लीजिए। ये जो पासवर्ड है, इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए पासवर्ड है, ठीक है। ये पासवर्ड है, आपको दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका जिसके नाम से सिम रहता है उनका डेट ऑफ बर्थ ईयर्स रहता है, इसके बाद ईयर्स रहता है, इसके बाद मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट। अब मेल को ओपन कर लेना है। जैसे ही मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मेल को ओपन करता हूँ। मेल को ओपन करूँगा, देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा डाउनलोड वाले सेक्शन पे। यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाऊँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वही जो पासवर्ड आपने कॉपी किया था उसे डालना होगा। तो मैं आप सभी के सामने लाइव प्रूफ करके दिखा ही दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेव कर दे रहा हूँ। इसे जैसे ही सेव कर दूँगा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये डाउनलोड कंप्लीटेड हो चुका है, ये PDF आ गया है। और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट कर देंगे, यानी कि आपका जो जिसके नाम से सिम है उनका डेट डालना, यानी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे कि 1996 या फिर 2001, 2005 जो भी है वो डालने के बाद मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट, इसके बाद ओके कर देना है। ओके जैसे ही कर देंगे, यहाँ पर देखिए सारे कॉल डिटेल आपको शो हो जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से आप एयरटेल का और जियो का निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, 2 कंपनी और बची है, BSNL और आपकी BSNL बची हुई है और BI। तो दोनों का मैं बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है। दोनों का सेम प्रोसीजर है, जिस तरीके से मैंने जियो का निकाला। आप अगर BI का सिम लिए हैं तो सिंपली आप BI में जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आप OTP डालकर, इसके बाद वहाँ पर ईमेल एड्रेस आप डालकर ईमेल वहाँ पर ईमेल ऐड करके ईमेल पे वो आ जाएगा। इसी तरीके से BSNL का भी आ जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर भी बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर भी बता दूंगा BI और BSNL का कैसे कॉल डिटेल निकालते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा, और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।